हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ वो आलू गाजर मटर की रेसिपी। आलू गाजर मटर रेसिपी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों की जान है ये चीजें। मूली, गाजर, मटर, आलू। तेल चढ़ा दिया सरसों का। हम लोग सारा खाना सरसों के तेल में बनाना प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो है सरसों के तेल में डाल दिया जीरा, हींग, कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और अब डालूंगी अदरक। कुछ को भोग लगाते हैं इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाते, आप लोग डाल सकते हैं। कभी कहीं बाहर जाना हो तो हम लहसुन प्याज खा लेते हैं, बस घर में नहीं बनाते हैं। टमाटर मेरे गल चुके थे। मेरी बेटा जो है टमाटर अलग निकाल के रख देता है, इसलिए मुझे टमाटर अच्छे से गलाने पड़ते हैं ढक्कन लगा के। उसके बाद मैंने डाल दिया आलू गाजर मटर। उसके बाद डाल दिए नॉर्मल रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। सब मसाले मैं घर की बना के रखती हूँ, इसीलिए कम कम ही डालती हूँ। उसके बाद मसालों को अच्छे से चला लिया है। जब तक मसाले तेल नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सब्जी को अच्छे से भूनेंगे। सब्जी जब अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि सब्जियों में धोने का पानी ही काफ़ी हो जाता है। उसके बाद डाल दिया मैंने 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच खटाई, क्योंकि मुझे जो मेरे हस्बैंड को जो है खट्टी-मीठी सब्जी अच्छी लगती है आलू गाजर की। उसके बाद इसमें 2 या 3 सीटी लगा देंगे। उस हम गृहिणियों के काम सुबह 4 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे खत्म होता है। जब तक सीटी आती है तब तक दूध उबलने रख देते हैं। हमने सुबह का दूध बंद रखा है क्योंकि सुबह-सुबह शिव जी पे दूध चढ़ा के आता है हस्बैंड और बेटा भी और मैं भी, इसीलिए। अब ताज़ा आटा था तो गाय के लिए रोटी निकाल देंगे बना के। सुबह-सुबह मैं ज़्यादातर ताज़ा ही आटा मलती हूँ। मैं तो कहती हूँ सुबह हो चाहे शाम हो हमें बासी आटा यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म में कहते हैं बासी आटा जो है वो भूत प्रेतों के समान होता है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ पिंडदान होता है। गाय की रोटी सेकने के बाद मैंने गाय के लिए भोग निकाल दिया। उसके बाद कान्हा जी के लिए भोग निकाल दिया है। कान्हा जी को भी आलू गाजर की सब्जी मटर से ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि ताजी सब्जी। और गाय को देती हूँ मैं शक्कर या गुड़ से। कान्हा जी को हम उतनी बार ही भोग लगाते हैं जितनी बार हम खुद खाते हैं। सुबह सुबह हम बैठी लेते हैं तो कान्हा जी को भी बैठी देते हैं। मैं उठा के दे देती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को। उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं नाश्ते का लगाती हूँ भोग। उसके बाद दोपहर को जो भी बनता है ताजा उसका भोग लगता है। मेरी किचन छोटी है इसलिए थोड़ा बहुत काम करते हुए बिखर ही जाता है। उसके बाद हस्बैंड का नाश्ता तैयार कर दिया हस्बैंड ने, जब तक नाश्ता तैयार किया हस्बैंड ने तब तक पूजा पाठ भी कर दिया और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया। तब तक काजल भी आ गई थी मेरी मेड। और ये एक थाली आप भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। साफ सफाई, पूजा पाठ, नाश्ता का काम निपटाने के बाद पतिदेव को दे दीजिए विदा। पतिदेव निकल चुके थे काम पे जाने के लिए। उसके बाद आ गए थे एक प्लास्टिक वाले भैया, मुझे लेना था एक टब और एक लेना था स्टूल कामाक्षी को बैठा कर नहलाने के लिए। तो भैया वैसे तो ये वाली प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, लेकिन क्या करें इमरजेंसी के लिए अब कपड़े फैलाने के लिए टब की ज़रूरत भी पड़ती है। आजकल धूप वैसी कब निकलती है और कपड़े फैलाने की जगह कहीं इतनी होती नहीं है, तो इसलिए टब में भर के अपना रख देते हैं आराम से। मैंने ले लिया था एक स्टूल एक टब भैया से। और अब रात को खानी पड़ेगी मुझे पतिदेव की डांट, क्योंकि पतिदेव मुझे मना करते हैं ये सब सामान लेने के लिए और मैं लेती रहती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, पतिदेव लाना भूल जाते हैं। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।